के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी। यहाँ पर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, फिर भी मनुष्य समझ नहीं पाता और इसे व्यर्थ गंवा देता है। तो कवि ने क्या लिखा है, हम राधा रानी के चरणों में क्या कहेंगे। जो मेन शब्द हैं, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया के बंधन, पहले भी व्यर्थ हुआ। ले जाते हैं तो लास्ट पंक्तियां और उसके बाद अगली आइटम, कोई पाप कर्म राधे। पब्लिक स्कूल अधोआ को आज स्थापित हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल पूरा होने पर आज ये अपना वार्षिक समारोह मना रहे हैं। मैं देख रहा था, मैं आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं यहाँ पहुँचने पर मेरा इन्होंने स्वागत किया, मालाओं से बकरी पना के बुक्का देकर इनको मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे दो गांव से बड़ा अटैचमेंट है, क्योंकि मैं उगाड़ का निवासी हूँ और मैं जब मेरी जो है 10वीं की परीक्षा दवा गांव में ही हुई है स्कूल में, तो इसलिए मुझे इससे अटैचमेंट है। जब भी धोया वाले मुझे बुलाते हैं, चाहे वो कोई प्रोग्राम है, तो मैं किसी प्रोग्राम को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि धोए गांव का प्रोग्राम है, इसलिए मैं इनके गांव में बड़ा सहर्ष आया हूँ और पूरा टाइम में लगा के जाऊँगा। ठीक है ना। तो यह जहाँ तक स्कूल की बात है, 400 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उसमें से 50% लड़कियाँ हैं और 8 गाँव से बच्चे आते हैं। आजकल देखो, शिक्षा देना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा उनका काम भी है, एक बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। जब एक स्कूल होता है, वो मास्टर उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक अच्छे नागरिक बनाने में स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब जैसे ये बच्चे यहाँ के स्कूल की बात हो रही थी, ये देखेगा पढ़ाई भी, शिक्षा भी देते हैं, जो मौलिक शिक्षा होती है, इसके साथ साथ संस्कारों का भी ये प्रदान करते हैं। जब संस्कार और शिक्षा इकट्ठी जब होती है, तो मैं मानता हूँ नागरिक एक पूर्ण नागरिक बन जाता है, और नागरिक बनने के बाद राष्ट्र के निर्माण में उसकी बहुत अहम भूमिका रहती है। तो मैं स्कूल के सभी जो भी आयोजक हैं, जो प्रधान प्रिंसिपल हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इनके अभी कल्चर प्रोग्राम देख रहा था छोटे बच्चों के, तो बहुत ही मतलब जिसने भी इनको देखो ट्रेनिंग जिन्हें दी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। एक मार्मिक सीन सेना का जो डिफेंस की तरफ से बच्चों ने दिया है, बहुत ही मार्मिक सीन है। एक फौजी होता है, अपने छुट्टियों में घर जाता है, जब वो घर जाता है तो अचानक जो है उसकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाती है। तो देखिए कितना बड़ा वही इससे देशभक्ति की भावना बच्चों में आती है। बहुत ही मार्मिक मतलब प्रोग्राम बच्चे करा रहे थे, और आगे दूसरे प्रोग्राम भी मैं देख रहा था, बहुत ही मार्मिक प्रोग्राम कराए। इससे जो है हमें अपने महापुरुषों के बारे में, अपने सैनिकों के बारे में देशभक्ति की भावना जागती है इस प्रकार के प्रोग्राम करने थे। देखिए मैं देख रहा हूँ सारे पेरेंट्स भी हैं बच्चों के लिए, बच्चों के साथ आए हुए हैं, बड़े मतलब सीरियस होकर के बच्चों की एक्टिविटी देख रहे हैं। तो मैं पुनः स्कूल के सभी को बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्कूल के बच्चे वैसे ही तो बता रहे थे प्रिंसिपल साहब, यहाँ के जो बच्चे हैं 25 साल हो गए, 25 साल में तो बच्चा पता नहीं पढ़ के कहाँ चला जाता है। विदेशों में बच्चे काफ़ी गए हुए हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर लगे हुए हैं। तो मैं इनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाई कराते रहे। देखिएगा 8 गाँव में रूरल के बच्चे आते होंगे मोस्टली, तो शिक्षा देना और प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। पहले देखो गांव में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, तो पूरा गांव में पूरा जैसे स्कूल इस प्रकार के स्कूल जो खुले हैं, शिक्षा को देने में बहुत बड़ा इनका अहम योगदान है।